कोई रास्ता बताओ, कोई पता बताओ कि मेरी सीता को कौन उठाकर ले गया। कौन रो रहा है? जगत पिता रो रहे हैं। किसकी वेदना में? माता सीता यानी अपनी पत्नी की वेदना में। ये तो नाटक है, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है? नाटकीय मंच है, जहाँ लीला कौन कर रहे हैं? भगवान श्री राम कर रहे हैं। किसके विरह में? अपनी पत्नी के विरह में दर दर भटक रहे हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण। और ऊपर से जब महादेव जी जा रहे थे तो देखा, ओहो मेरे प्रभु का नाटक चल रहा है। बड़े आनंद से प्रफुल्लित हो गए। मेरे प्रभु श्री राम रो रहे, यहाँ भगवान धरती पर रो रहे हैं, लेकिन महादेव जी आनंद से प्रसन्न होकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अब माता पार्वती ने देखा कि यहाँ तो अब ये साधारण से मनुष्य को देखकर महादेव जी इतने प्रसन्न हैं। इतने प्रसन्न क्यों? ऐसा क्या है इस मनुष्य में? और मनुष्य को देखकर महादेव जी ने जब प्रणाम किया, भगवान श्री राम को प्रणाम किया, तब ये मन का संदेह और प्रबल हो गया कि जहाँ मनुष्य भगवान को मनाने के लिए खूब आराधना करते हैं, खूब उपासना करते हैं, लेकिन आज तो महादेव जी मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। ये साधारण सा नर जो कि अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है। ये संशय जब हुआ तब माता सती ने महादेव जी से पूछा कि प्रभु आप इसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? देखो ये कोई ऐसा व्यक्ति, विरक्त व्यक्ति जो किसी के वियोग में रोए, संसार के लिए रोए, ऐसे व्यक्ति को आप प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? बोले देवी ये मेरे आराध्य श्री राम है। वो जो प्रश्न भारद्वाज ऋषि का था वही प्रश्न आज सती का बन गया। कहा प्रभु मैं विश्वास नहीं करता। आप कहते हैं कि वो ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, वो सत्य स्वरूप है। और मैंने जहाँ तक जाना है ब्रह्म का कोई अपना स्वजन नहीं होता, कुटुंब नहीं होता, अपना परिवार नहीं होता। लेकिन यहाँ भगवान को रोते हुए देखकर मुझे संदेह उत्पन्न हुआ कि ये भगवान नहीं, ये वो ब्रह्म नहीं है। भगवान महादेव जी ने कहा देवी आज दोबारा से तुम भगवान पर उंगली उठा रही हो, तो जरा विचार करो। बोले प्रभु मैं नहीं मानती, कोई प्रमाण हो, कोई प्रत्यक्ष हो तब तो मैं मानूं कि ये भगवान है। बोले देवी ये वही राम है जिसका मैं शिला पर बैठकर निरंतर नाम जप तप करता हूँ, जिसके नाम की माला मैं फेरता हूँ, ये वही राम है। बोले प्रभु मैं नहीं मान सकता। जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसका अपना कोई नहीं है, और आज वो अपनी पत्नी के वियोग में दर्द, और वियोग में तो छोड़ो, अगर भगवान होते तो क्या वो पक्षियों से पूछते, पशुओं से पूछते, ये कहते कि बताओ मेरी सीता कहाँ है? कैसे पागल है ये? कोई ऐसे रोता है अपनी पत्नी के लिए? आज माता पार्वती के मन में जब ये संदेह हुआ तो महादेव जी ने खूब समझाया। पत्नी को जितना समझा लीजिए, अब पत्नी को जब तक करके ना दिखाया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब महादेव जी ने कहा कि देवी अगर तुम्हें संशय है, अगर तुम्हें भगवान के रंग रूप पर, स्वरूप पर कोई संदेह है, तो तुम ऐसा करो, आज भगवान की परीक्षा लेने जाओ। क्या करने जाओ? परीक्षा लेने जाओ। तो आज माता पार्वती अब परीक्षा लेने के लिए चली है। किसकी? भगवान श्री राम की। ये जांचने के लिए क्या वास्तव में वो भगवान है या नहीं। और अब माता पार्वती जब परीक्षा लेने जा रही है तो उधर महादेव जी राम नाम संकीर्तन करने लगते हैं कि माता पार्वती जब आएगी तो जब वो वापिस आएगी तो उस समय हो सकता है कि वो मेरी वामा बनकर ना आए। क्या पता उसका स्वरूप और अंतर मन बदल जाए। तो आज महादेव जी ने समाधि ली और समाधि में राम नाम जप रहे हैं। और क्या राम नाम जपते हैं? एक महादेव जी को प्रसन्नता भी है मन में, लेकिन बाहरी स्वरूप एक दुख का भी।
दुख ये है कि आज माता सती का परित्याग करना है, और सुख ये है कि आज माता सती को राम के दर्शन होने वाले। तो दोनों परिस्थितियां आज महादेव जी के समक्ष है। ओ मेरे रोम रोम मेरा मगन में नाचूंगी, ओ मेरे रोम रोम मेरा मगन में नाचूंगी, ओ मेरे रोम रोम मेरा मगन में नाचूंगी, तेरे रोम रोम मेरा मगन में नाचूंगी, ओ मेरे रोम रोम मेरा मगन में नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी,
सन प्रेम दीवानी सुध बुध भूल गई मैं सारी सुध बुध भूल गई मैं मैं सारी तो भूल गई सब काम मगन में नाचूंगी मेरे रोम रोम मेरा मगन में नाचूंगी मेरे रोम रोम मेरा मगन में नाचूंगी मेरे रोम रोम मेरा मगन में नाचूंगी मगन में नाचूंगी मगन मैं नाचूंगी मगन में नाचूंगी मगन में नाचूंगी मेरे रोम रोम मेरा मगन में नाचूंगी मेरे रोम रोम मेरा मगन में नाचूंगी मेरे रोम रोम मेरा मगन में नाचूंगी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो भक्त और भगवान की जय हो भगवान कोई संदेह का विषय नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है। जब भगवान प्राप्ति की राह पर जब चलते हैं तो कभी भी मन में ये सोचना नहीं चाहिए कि कब मिलेगी। बस जितना आप निछावर का भाव, समर्पण का भाव लेकर चलेंगे तो चाहे बुढ़ापे की अवस्था आ जाए, लेकिन मन में एक आशा जरूर रखिएगा कि कभी ना कभी तो हरि की प्राप्ति जरूर हो। और ना भी मिले तो संतों के सानिध्य को और सत्संग को कभी मत छोड़िए, ना राम नाम लेना छोड़िए। ये परीक्षा है एक श्रोता की। यहाँ मास्टर जी बच्चों की परीक्षा लेते हैं, अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। मास्टर जी तो ये लेते हैं, एक टीचर ही तो अपने बच्चों की परीक्षा लेता है, पूरा साल पढ़ाता है, फिर अंत में क्या लेता है? पेपर लेता है। लेकिन यहाँ परिस्थिति उलट गई। यहाँ आज शिष्य अपने मास्टर की परीक्षा लेने जा रहा है। कौन? माता सती आज भगवान श्री राम की परीक्षा लेने जा रही है। और जैसे ही माता पार्वती कैलाश की भूमि से निकली, उसी समय महादेव जी अपने राम नाम में चले गए, योग साधना में चले गए। अब जहाँ घर से बच्चा चला जाए या कुछ किसी काम के लिए चला जाए, रात को देर सवेर हो जाए तो माता इंतजार करती है ना कि कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगी बेटी। यहाँ महादेव जी को माता पार्वती की चिंता होनी चाहिए कि मेरी पत्नी कब आएगी। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लेकिन यहाँ महादेव जी सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिसके हृदय में सदैव राम जी विराजमान हैं, तो उनको संसार के पति पत्नी बच्चे की चाह नहीं रहती। उसकी इच्छा उस भगवान के नाम के सामने तुच्छ प्रकट हो जाती है। वहीं आज पत्नी जी भगवान का निरादर करके निकली। माता सती महादेव जी की बातों का उल्लंघन करके जब कैलाश की भूमि से गई, तब महादेव जी ने चिंता छोड़ दी कि अब जो भी करेगा वो श्री राम करेगा। अब उस पर छोड़ दिया, अब मेरे हाथ में और कुछ नहीं। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने समझाया कि जिसको मैंने साष्टांग प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है, वो मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। लेकिन माता पार्वती ने इस बात को जाना नहीं। अब तो वही होगा जो श्री राम जी को भाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता।
माता पार्वती वेश धारण करके गई, किसका? माता सीता का। किसका रूप बनाया? महादेव जी पिता मानते हैं किसको? भगवान श्री राम को पिता, भगवान श्री राम को मानते हैं। और माता कौन है? सीता। आज किसका वेश बनाया है? माता सीता का वेश बनाया है। माँ सती ने सीता का वेशभूषा, बाहरी स्वरूप तो बना लिया, लेकिन अंदर का जो स्वरूप था उसको बदल नहीं पाई। गई जब वन में, जब तक भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ माता सीता थी, आगे आगे भगवान श्री राम चलते थे और पीछे पीछे माता सीता चलती थी। तो पद चिन्ह बन जाते हैं, जैसे रेत में पैर रखते हैं ना, मिट्टी में पैर रखते हैं, तो पद चिन्ह बन जाते हैं। भगवान श्री राम के जब पद चिन्ह बन जाते थे तब माता सीता उन पर पैर नहीं रखती थी, वो बचाकर चलती थी, यानी अलग हटकर चलती थी। क्यों? क्योंकि वो दासी है प्रभु के चरणों की, वो अनुरागी है श्री राम के प्रेम की। तो माता सीता कभी भगवान श्री राम के चरणों पर चरण नहीं रखती थी, वो बचाकर चलती थी। ये एक पतिव्रता नारी का स्वरूप है, ये पतिव्रता नारी का गुण है कि वो हमेशा पति के पीछे चलती है, पति की दुख की साथी होती है, सुख की साथी होती है। ये रघुवंश की परंपरा है जहां पत्नी पति के पीछे चलती थी। लेकिन आज जब माता सती ने माता सीता का रूप बनाया तो प्रकट हो गई भगवान श्री राम के बिल्कुल सामने, वो खड़ी नहीं रही। भगवान रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि लग तो रही है माता सीता, लेकिन ये आगे क्यों खड़ी है? इसका मतलब ये है कि कोई और है, ये सीता नहीं हो सकती, मेरी मां नहीं हो सकती। भगवान श्री राम आप आगे आए तो माता सीता को पुकार रहे थे, हे मृगनयनी तुम कहाँ हो, ए सीते तुम कहाँ हो, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो माता सती बोली, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ सीता, मेरे पास आओ। अब भगवान श्री राम तो भविष्य के ज्ञाता है, सब जानने वाले हैं। अब जैसे ही आगे आए माता सती को देखा, ओहो आज तो मेरी पत्नी का रूप बनाकर आई हो। हाथ जोड़कर घुटने टेककर भगवान श्री राम बैठ गए। पहला शब्द क्या कहा? मां। भगवान श्री राम ने माता सती को क्या कहा? जबकि किसका रूप लेकर आई थी? सीता का। क्या कहा? मां तुम इस जंगल में घूम रही हो, मेरे पिताजी कहाँ हैं? यहाँ महादेव जी भगवान श्री राम को पिता मानते हैं, माता सीता को माता मानते हैं, लेकिन इससे भी उल्टा है, भगवान श्री राम बाबा को यानी महादेव जी को पिता मानते हैं और सती को माता मानते हैं। कहा माँ पिताजी कहाँ हैं? आप अकेली आई हैं इतने भीषण जंगल में, आपको पिता के साथ आना चाहिए था, आप जाइए, आप अकेली क्यों आई? अब तो माता पार्वती की सिट्टी पिट्टी गुल। अब जा क्या सोचकर आई थी और क्या हो गया, क्या मन में विचार करके आई थी? जानना चाहती थी कि ये नर कौन है, क्या सच में नारायण नर का रूप बनाकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है? ये परीक्षा लेने आई। और जैसे ही भगवान ने प्रथम संबोधन किया मां, तो माता पार्वती आत्मग्लानि से भर गई। माता पार्वती के मुख में एक शब्द नहीं सूझा, क्या कहूं? माता पार्वती ने कहा, सती ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, पहले ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि मैं सती हूं? बोले माता
तुमने मेरी पत्नी का रंग रूप तो ले लिया, चाल ढाल ले ली, लेकिन तुम उसका गुण नहीं ले पाए। मुझे पता है कैसे चला कि तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी माँ हो, क्योंकि सीता मेरे पीछे चलती है और पत्नी हमेशा पति के पीछे ही चलती है, और जो आगे खड़ी होती है ना वो केवल माँ होती है। तो तुम मेरी माँ हो, जो हर विपत्ति में, कष्ट में, जो बच्चे के पीछे नहीं रहती, वो हमेशा आगे रहती है। तो इसलिए मैं पहचान गया कि तुम मेरी माँ हो। माता सती उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान हुई, अपने वास्तविक स्वरूप में आई। जहां देखे वहां राम दिखे। ब्रह्मा को देखे तो राम दिखे, नारद को देखे राम दिखे, मुनियों को देखे राम दिखे, राक्षसों को देखे तो राम दिखे, वृक्षों को देखे राम दिखे, घट घट में राम दिखे। आज समझ गई माता सती कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, और आज यहाँ मुझसे भूल हुई है। अगर महादेव जी को पता लग गया तो जिंदगी भर मुझे क्षमा नहीं कर पाएंगे। और महादेव जी तो सब जानते हैं। अब बारी थी माता सती के वचनों की। अब वो क्या कहने वाली थी। बीच रास्ते में विचार करके गई कि मैं महादेव जी को बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन जो माया है ना, जब सिर पर विराजमान हो जाती है तो कहना क्या चाहते हैं और कहलवा क्या देती है। ये महादेव जी भी जानते थे कि आज माता सती मेरे सामने झूठ बोलने वाली है, वो मृषा करने वाली है, मुझसे छल कपट करने वाली है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जो भी कुछ होता है उस राम की कृपा से होता है। ये उसका नाटक चल रहा है, ये उसका मंच है, और उस पर कोई अभिनय करता है तो जरूर इसमें रजा किसकी है, उस परमात्मा की। और जो सती मुझसे वचन कहेगी, जो सती मेरे सामने उस बात को रखेगी, वो उस माया के, उसी प्रभु के, श्री हरि के मन से ही वही बात मेरे सामने आई, और बात भी वही हुई। अब सोचा था क्या, और कैलाश की भूमि में गई तो महादेव जी ने पूछा कि क्या क्या हुआ बताओ, तुम गई थी भगवान की परीक्षा लेने। तो माता सती ने कहा, कछु परीक्षा लीनी नहीं गोसाई, कि महादेव जी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे मैं तो उसी समय समझ गई थी जब आप भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे थे